हेलो दोस्तों, अनवांटेड रिलेशनशिप चैनल की इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है काव्या और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। भोपाल में हमारा शानदार और बड़ा सा घर है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए मुझे बेइंतहा लाड से पाला गया है। बचपन से ही मेरी हर छोटी बड़ी फरमाइश को उन्होंने पूरा किया है, चाहे वो सही हो या गलत। शायद इसीलिए लोग मुझे बिगड़ी हुई औलाद भी कह सकते हैं। मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरी काया देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी छोटी उम्र की कमसिन लड़की हूँ। मेरा बदन तो बिल्कुल एक 25 साल की युवती जैसा हो चुका है, और इसकी वजह कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। मुझे देर रात की पार्टियों और रंगरलियों की आदत थी, और इसी वजह से 15 साल की उम्र से ही मुझे वो सारी आनंद लेने की लत लग गई थी जो कम उम्र में नहीं लेने चाहिए। मेरा घर, जैसा कि मैंने बताया, बहुत आलीशान है। इसमें 5-6 कमरे हैं। एक में मेरे मम्मी पापा, दूसरे में मेरे वृद्ध दादा दादी जो अपना अधिकतर समय कमरे में ही बिताते हैं, और तीसरा जो सबसे सुंदर कमरा है उसमें मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे या तो खाली रहते हैं या मेहमानों के लिए संवार दिए जाते हैं। अब मैं आपको अपने मम्मी पापा के बारे में बताती हूँ। मेरे पापा की उम्र 42 साल और मेरी मम्मी की उम्र 37 साल है। उनकी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए दोनों काफ़ी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक कामयाब कारोबारी हैं जिनका ज़्यादातर वक्त अपने कारोबार में ही बीतता है। मेरी मम्मी वैसे तो बेहद खूबसूरत और जवान है, पर उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनका पूरा समय घर के कामकाज और मेरे सास ससुर यानी दादा दादी की सेवा में निकल जाता है। मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को जितना करीब से समझा है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी पापा को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाती हैं। वो उनकी ज़रूरतों को अधूरा छोड़ देती हैं, और शायद यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर तकरार होती रहती है। एक रात की बात है, हम सब ने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। तभी अचानक मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की तेज़ आवाज़ें आने लगी। उनका कमरा मेरे ठीक बगल में था, इसलिए एक एक शब्द मेरे कानों तक पहुंच रहा था, और उनकी तकरार बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये उनकी पहली लड़ाई थी, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात पर ये महाभारत हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा उनसे जाकर पूछूं, पर अगले ही पल मुझे लगा कि वो दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये इरादा छोड़ दिया। लेकिन मेरे मन में उनकी लड़ाई की वजह जानने की तीव्र इच्छा हिलोरे ले रही थी। जब मुझसे बिल्कुल नहीं रहा गया, तो मैंने उठकर उनके कमरे में झांकने का साहस किया। मेरे कमरे में एक खिड़की थी जो सीधी मम्मी पापा के कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें 2-3 छोटे छोटे छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे के अंदर का नज़ारा देखने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और दोबारा अपनी आंखें उस छोटे से छेद पर टिका दी। अंदर का मंजर देखते ही मेरे पूरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस हालत में कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी से कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार टाल रही थी। अब मेरी नज़र तो बस वहीं जम गई थी, और मैं चाहकर भी अपनी आंखें हटा नहीं पा रही थी। वो दोनों कुछ फुसफुसा रहे थे, पर मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल धक धक करके जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्से से लाल हो गईं, पर अगले ही क्षण उन्होंने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। अब शायद उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था, और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ देर तक वैसे ही रहे जैसे एक पति पत्नी अपने एकांत में रहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे बाद मम्मी ने खुद को संभाला और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गईं। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इसलिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरी आंखों के सामने वही रोमांचक दृश्य बार बार चल रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी इसी तरह अपने प्यार और आलिंगन में डुबा देता। यही सब ख्याल मेरे जहन में चल रहे थे कि अचानक मेरे तन में अजीब सी खुजली शुरू हो गई। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस समय खुजली मिटाने वाले कोई मिलता भी तो नहीं। पर उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ये सब करते वक्त देख रहा है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और अपने पुराने मीठे किस्सों के बारे में सोचते सोचते मैंने आधे घंटे तक खुजली की, और जब पूरी तरह थक गई तो बिना पैंट पहने ही सो गई। अगली सुबह मम्मी की आवाज़ आई, बेटा काव्या उठो, सुबह के 7 बज गए हैं, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उनकी आवाज़ सुनकर झटके से मेरी आँख खुली
और मैं सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाते ही फिर से मेरी आंखों के सामने वही रात वाला नज़ारा आने लगा। वो सब सोचते ही फिर से खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शावर की मदद से अपनी खुजली शांत की और तब जाकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। खैर, जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। ड्रेस पहनकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरा सामना पापा से हुआ। मैं रोज़ सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने पापा को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा पापा को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कुछ सोचकर मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरी कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो पापा ही मुझे कॉलेज छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, काव्या, अपने पापा से कह दो, वो तुम्हें कॉलेज छोड़ाएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई और उनसे सारी बात बताई, तो वो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए सहमत हो गए। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाइए, मैं लेट हो रही हूँ। तो पापा बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहनकर आता हूँ। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर पापा का इंतजार करने लगी। पापा अक्सर मुझे कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर वो मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा पहला प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था, पर मुझे पूरा यकीन था कि किसी तरह वो भी सफल हो जाएगा। मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम कॉलेज की तरफ चल दिए। मेरा कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। घर से कॉलेज के बीच का रास्ता बहुत लंबा था और सुबह का वक्त था, इसलिए रोड पूरी तरह सुनसान थी। जब हम घर से 5 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने पापा से कहा, पापा, अब स्कूटी मैं चलाऊंगी, रोड भी सुनसान है तो दुर्घटना का खतरा भी नहीं है। तो पापा ने थोड़ा परेशान होकर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा पूरा प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने उनकी बात पर झट से सहमति जता दी। पापा ने गाड़ी किनारे रोकी और मुझे अपने आगे बैठाया, मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगे। लेकिन अब मेरा ध्यान स्कूटी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। इसी तरह मस्ती करते करते मैं कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज में पहुंचते ही मैंने फिर से पापा को प्यार भरा विश किया। मेरी इन सब हरकतों को देखकर पापा अब थोड़ा सा असहज हो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसी कोई शरारत नहीं की थी। मुझे कॉलेज छोड़कर पापा वापस घर की तरफ चले गए। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कैसा तूफान मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं अपने पापा के ही साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी और पापा अपने दफ्तर में थे। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम गई, फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का वक्त हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था कि वो कब आएंगी। शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भागकर गई और दरवाज़ा खोला। मुझे पता था ये पापा के आने का समय है। दरवाज़ा खोलते ही पापा मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा रहा था। घर के अंदर आने के बाद पापा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। दफ्तर से आने के बाद पापा तुरंत ही चाय पीते हैं, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर रसोई में आ गए और वहीं खड़े होकर इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने पीछे मुड़कर पापा की तरफ देखा तो उनकी नज़रें कहीं और ही थीं। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, और बस मैं ऐसे ही खड़ी रही। चाय बन चुकी थी, इसलिए मैंने पापा को चाय दी और बाथरूम में जाकर खुद को शांत करने लगी। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, मैंने देखा कि मम्मी आ चुकी हैं। उनको इस वक्त घर में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी ही होने वाली थी, पर अब उनके आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे पापा से अपने मन की इच्छा जाहिर करनी थी, जो मैं मम्मी के सामने बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। पापा भी मम्मी के आने के बाद थोड़ा दुखी हो गए थे, क्योंकि ना तो वो कुछ करती थीं और ना ही उन्हें कुछ करने देती थीं। मम्मी ने खाना बनाया और हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद पापा मुझसे बोले, काव्या, चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। पापा मुझे लेकर घर के बाहर आ गए। फिर बाहर आकर उनका मिजाज बदला और मुझसे बोले, चलो बेटा, आज कोई पिक्चर देखकर आते हैं। कई दिनों से हम बाप बेटी को अकेले में वक्त नहीं मिल पाया है। तब मुझे पापा पर इतना प्यार आया कि पापा मेरे साथ अकेला रहने की कितनी कोशिश कर रहे हैं।
खैर, फिर हम स्कूटी पर सवार होकर एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए और रास्ते में ही मम्मी को फ़ोन कर दिया कि हम दोनों पिक्चर देखने जा रहे हैं। सिनेमा हॉल में कोई पुरानी मूवी लगी होने की वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पूरे हॉल में लगभग 50 से 60 लोग ही मौजूद थे। अब मुझे पापा की समझदारी देखकर और भी खुशी हुई। वो चाहते तो कोई नई मूवी देखने भी जा सकते थे, पर वहाँ बहुत भीड़ होती और हम दोनों को अच्छा वक्त नहीं मिल पाता। पापा ने सबसे महंगे टिकट लिए और फिर हम लोग बैल्कनी में जाकर बैठ गए। उस समय सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। बैल्कनी में हमारे अलावा एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो भी आगे की सीटों पर बैठे थे। अब तो हम दोनों को और भी ज्यादा आराम मिल गया। थोड़ी देर बाद पिक्चर शुरू हुई, पर सच कहूं तो मेरा ध्यान मूवी पर था ही नहीं। मेरा पूरा ध्यान पापा की तरफ था और वो भी तिरछी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। अब बस इतनी देर थी कि शुरुआत कौन करे। मैं तो पापा का साथ पाने के लिए वैसे ही मरी जा रही थी। और फिर उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी जानवर ने काट लिया हो। मैं तुरंत ही उठ खड़ी हुई। पापा ने घबराते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर पर किसी कीड़े ने काट लिया है। पापा बोले, अच्छा कोई बात नहीं, अगर अब की बार कोई कीड़ा काटे तो तुम मेरी सीट पर आ जाना, मैं तुम्हारी वाली सीट पर चला जाऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं बैठ गई। फिर 4-5 मिनट बाद मैं फिर से उछलती हुई खड़ी हो गई। लेकिन इस बार मुझे किसी ने काटा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर खड़ी हुई थी। मुझे इस तरह देखकर पापा हंसते हुए बोले, काव्या तुम मेरी सीट पर आ जाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, जिस तरह वो कीड़ा मुझे काट रहा है उसी तरह आपको भी काट लेगा। तो पापा बोले कि अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम भी मेरी ही सीट पर आ जाओ। इस सब के लिए तो मैं पहले से ही तैयार थी और पापा के इतना बोलते ही मैं उनके बगल में बैठ गई और पर्दे की तरफ देखने लगी। मैं उनके बगल में बैठी हुई बिल्कुल छोटी सी परी की तरह लग रही थी और वैसे भी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे पैसे देते हुए कहा कि फूड काउंटर से कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं बाहर आई और ढेर सारी खाने की चीजें ले ली। जब तक मैं वापस आई, मूवी शुरू हो चुकी थी। मैंने पापा के बगल में बैठते हुए कहा, पापा मुझे आपके साथ मूवी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। पापा बोले, एक मिनट उठो बेटा, मैं तब तक खुद को सेट कर लेता हूँ। अब मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था और फिर जब उन्होंने मुझे बैठने को कहा तो मैं उनके बगल में फिर से बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही पापा के मन में भी चल रहा था, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। फिर हार मानकर मैंने ही पापा को इशारा किया और पापा मेरे इशारे को समझ गए और जिस तरह मम्मी पापा का साथ देती हैं उसी तरह आज मैं भी पापा का साथ देने लगी। हम दोनों ने काफी देर तक वहां आनंद लिया। अब हम दोनों बिल्कुल शांत थे और बहुत थक गए थे। फिर 2 घंटे के बाद पिक्चर खत्म हुई और लाइट जलते ही मैंने खुद को ठीक कर लिया। सबके बाहर आने के बाद हम दोनों भी हॉल से निकल आए। बाहर आते ही पापा ने मुझसे पूछा, मूवी कैसी लगी बेटा? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसी मूवी मैंने आज तक नहीं देखी पापा, लेकिन पापा मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। उसके बाद मुस्कुराते हुए पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया और गाड़ी खड़ी थी वहां तक ले गए और फिर मैं मुस्कुराती हुई गाड़ी पर बैठ गई। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। उस दिन के बाद से अब मेरे पापा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हूँ। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।